जय श्री सच्चिदानंद। आप सभी लोगों को देखिए, कहते हैं ना, लोभ ही दुखों का कारण है। क्योंकि आप लोग सत्य को जानकर ही चिंता एवं भय से मुक्ति पाएंगे ना। तो लोभ जो है वो सभी दुखों का कारण कैसे है? क्योंकि आजकल व्यक्ति के अंदर अहंकार इतना हो गया है कि वह दूसरों पर शासन करने का बड़ा आसान तरीका ढूंढ रहा है। मतलब आजकल इतना अहंकार यानी घमंड इतना बढ़ गया है कि सब पे सब आदमी क्या करना चाहता है, एक शासन। जिस तरह राजा लोग अपनी प्रजा पे शासन करते थे, उसी तरह ये लोग राजा बनना चाहते हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। व्यक्ति को डरा दो, धमका दो या फिर अपनी हुकूमत करना शुरू कर दो। जब किसी व्यक्ति को तुम डरा दोगे ना, तो वो डर तो जाता है कि जो आप कहोगे वही करता है, और वो बाद में यही कहता है कि आप जो बताएंगे वही हम करेंगे। तो मैं आप लोगों को एक सरल तरीके से समझाना चाहूँगी कि जब भी हमारे जीवन में विपत्ति आती है या हमारे जीवन में विपत्ति आती है ना, तो हम भागे भागे किसी तांत्रिक के पास या ज्योतिषी के पास जाना चाहते हैं, और हम जाकर यही कहते हैं कि बता दो कि हमें क्या करना है। कोई कहता है कि अरे ये पंडित जी बड़े ही अच्छे हैं, ये सारे उपाय बता देंगे, बस मेरी लॉटरी कब निकलने वाली है। हम पंडित जी के पास पहुंच जाते हैं और घूम फिर कर देख लो, कहीं ना कहीं हम ज्योतिषी पंडित को अपना हाथ भी दिखाते हैं। तो कहीं कहीं तो स्वार्थ ही है ये, मतलब कहीं ना कहीं एक स्वार्थ की तरह ही तो है कि आप अपनी चीज़ों को अपनी लाभ के लिए अपनी हाथ, अपने पैसे सब कुछ दिखाते हो या बताते हो, कुछ भी है। अब मैं आपको एक सुझाव देना चाहूँगी कि आप कोई भी चीज़ करो तो पहले जांच कर लो कि आप कोई बाजार से वस्तु लेकर आते हो तो वो शुद्ध है या नहीं। तो जो वस्तु आप उपयोग कर रहे हो उसकी जांच होनी चाहिए। हम यह नहीं कहते कि ज्योतिष शास्त्र का अस्तित्व नहीं है, वह जरूर है। अगर यह भी आप जान लोगे कि आपके जीवन में दुख कितने हैं, कितने दुख आने वाले हैं और उससे फर्क क्या पड़ने वाला है। अगर दुखों से परे होना है तो संघर्ष करना पड़ेगा। अगर मैं जान भी लूँ कि मेरे जीवन में संघर्ष आने वाले हैं, यानी आप समझिए कि आपके भविष्य में कोई कठिन काम या कठिन परीक्षा आने वाली है, यानी संघर्ष का समय आने वाला है, आपको पता चल जाए तो आपके साथ क्या, मतलब आप क्या सोचोगी, उस वक्त आप क्या करोगी। तो उस समय आपको क्या होगा कि जो दुख का सागर है ना, आप यही सोचोगे कि आकर मुझ पे ही गिर पड़ा है, दुख का सागर सारा का सारा मेरे ऊपर ही टूट पड़ा, ऐसा सोचोगे। जानते हुए या न जानते हुए उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन मन की व्यथा क्या है, आपके मन की व्यथा क्या होगी कि अगर हम जान लेंगे तो उपाय भी मिल जाएगा। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि भगवान ने आपको चेतन शक्ति दी है। चेतन शक्ति कोई छोटी वस्तु थोड़ी ही है, अथाह है। चेतना की शक्ति से व्यक्ति धरती से चंद्रमा तक आज पहुंच गया है। तो अर्थात क्या है कि जब हम बंदरों की तरह जंगलों में रहते थे, आज वह जीव आसमान तक पहुंच गया। और अगर मान लीजिए हम पहले बंदरों की तरह रहते थे, लेकिन आज क्या है, वो व्यक्ति जो बंदर था पहले, वो अब आसमान पे चला गया, मतलब आसमान पे हर चीज़ की खोज कर रहा है, तो आसमान पे पहुंच गया। और अगर आप बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं तो आपके जीवन में क्या परेशानी है, क्या उसका समाधान है? अगर आप ध्यान से मन को एकाग्र करके सोचेंगे तो आपको अपने ही मन में बहुत सारे उपाय मिलने लगेंगे। क्योंकि हम अपने मन को एकाग्र नहीं करते, क्योंकि मन एकाग्रचित होता नहीं है। मन उपायों की ओर भागेगा, मन लोगों की खुशियों की ओर भागेगा। अरे इसके पास वो है जो हमारे पास नहीं, उसके पास इतनी बड़ी गाड़ी है, यह तो बड़ा ही खुश होगा। यह हमारा मन कह रहा है। उस जो कहते हैं ना, यह उस गाड़ी में बैठने वाले का मन नहीं कह रहा। जो गाड़ी में बैठकर चल रहा है वो पेट्रोल और डीजल के से पैसे से परेशान है, और हम सोचते हैं कि इसके पास तो ये सुंदर सी वस्तु है, ये वस्तु यदि मेरे पास आ जाए तो मेरा जीवन तो खुशहाल हो जाएगा। लेकिन हम उस व्यक्ति से पूछते थोड़े ही हैं, हम उस व्यक्ति से जानकर थोड़े ही कुछ आते हैं। इतना सब कुछ पाने के बाद भी क्या वो खुश है?
उसके जीवन में किसी न किसी प्रकार का दुख तो जरूर होगा। इसीलिए जो सरल जीवन है उसी तरफ में हमें वापस जाना है। अब यह आधुनिक जगत में करना क्या आसान नहीं। जीवन क्या है? जीवन एक छोटा सा मौका है, हर पल अपने आप को बेहतर बनाने का। अब ये वस्तु कैसी होगी? सहानुभूति के छोटे छोटे कार्यों से संभव होगा जब हम अपने से परे होकर, मतलब अपने दुख को छोड़कर या दुख से दूर होकर संघर्ष करने लगते हैं, तब यह प्रक्रिया शुरू होती है। जब तक आप अपने जीवन में सीमित हैं, अपने ही सुखों को देख रहे हैं, अपने ही दुखों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो वह जीवन केवल आप तक सीमित है। ठीक है, आप बहुत सारे अनुभवों को प्राप्त करेंगी, लेकिन जीवन में खुशी नहीं मिलेगी। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि जीवन में संघर्ष आएगा। जब हम जंगलों में रहते थे ना, तो उस समय कुछ लोग अलग ही संघर्ष कर रहे थे। अब हम शहरों में रहने लगे हैं, अब हम अपने उस संघर्ष को भुला दिया है। जो ऐसे ही एक समय आएगा जब हम अपने बच्चों को कहानियों के रूप में सुनाएंगे कि हमारे जीते जी एक समय कोरोना काल आया था, हमें मास्क पहनना पड़ा था, हमें बहुत कुछ करना पड़ा था। यह सब कहानियाँ बन जाएंगी। अगर हम अपने सत्य रूपी अस्तित्व को जान ले तो यह घबराहट, यह डर, भय कुछ समाप्त हो जाएगा। गुरु महाराज जी हम सबको यही संदेश दे रहे हैं कि अपने आप को जानो। क्या अपनी आत्मविश्वास को, अपनी चीज़ों को जानने के लिए हमें अपने अहम ब्रह्मास्म, मतलब आप वही तत्व हैं जिसको आप संसार में खोजने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब तक रास्ता सही नहीं है, मंजिल तक नहीं पहुंच सकती। ऐसे ही ध्यान व भजन सुमिरन करने के लिए मतलब कहते हैं ना, आप अपना रास्ता ढूंढिए। हमेशा भजन सुमिरन की ओर जाए आपका मन, और जब ये रास्ता मिल जाएगा ना, आपको सुख चैन की प्राप्ति होगी। उस सुख चैन की जो हर कोई हर वस्तु में ढूंढ रहा है, जो वस्तु में मिलने से नहीं, मतलब मिलने ही वाला नहीं है। तब तक नहीं आप करोगे ये भजन सुमिरन, तब तक आपको अपने मन को कभी भी ढूंढ पाने में असंभव ही रहोगे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा भजन सुमिरन का रास्ता खोजिए। आप सभी को जय श्री सच्चिदानंद।